ने रूसी सेना को यूक्रेन भेजने का दिया आदेश। डोनेत्स्क और लुहांस्क को लेकर दिया गया यह आदेश, स्वतंत्र इलाकों में भेजने का आदेश। तो ये दो प्रांत हैं जो कि यूक्रेन का हिस्से थे। रूस ने उन्हें दो स्वतंत्र राष्ट्र के तौर पर घोषित किया। आपको बता दें कि इन दोनों प्रांतों में अच्छी खासी रशियन आबादी है और इसीलिए जब ये घोषणा हुई तो यहां पर आतिशबाजी का नजारा भी देखने को मिला और साथ ही साथ पुतिन ने रूसी सेना को इन इलाकों में भेजने को लेकर आदेश दिया है। डोनेत्स्क और लुहांस्क ये दो प्रांत थे जो कि यूक्रेन का हिस्सा थे, लेकिन रूस ने इसे स्वतंत्र राष्ट्र का दर्जा दिया। और अब यूएन की मीटिंग में ब्रिटेन और अमेरिका के क्या बयान हैं, क्या अमेरिका ने कहा, क्या ब्रिटेन ने कहा, ये आपको बताते हैं। रूस का ताजा फैसला अखंडता और संप्रभुता को चुनौती है, साथ ही अंतर्राष्ट्रीय कानून का भी उल्लंघन है। रूस को अपना वह फैसला वापस लेना चाहिए जिसमें यूक्रेन के दो हिस्सों को अलग देश के रूप में मान्यता दी गई है। तो यूएन की मीटिंग में ब्रिटेन और अमेरिका के बयान हैं जो आप इस वक्त देख रहे हैं। यूक्रेन के राजदूत का यूएन में बयान, हम शांति चाहते हैं, राजनीतिक और राजनयिक फैसले के लिए प्रतिबद्ध यूक्रेन। रूस उकसावे की कोशिश कर रहा है, हम उकसावे में नहीं आएंगे, ये यूक्रेन का कहना है। हम शांति चाहते हैं, ये यूक्रेन का कहना है। तो इस तरह के बयान सामने आए हैं। राजनीतिक और राजनयिक फैसले के लिए हम प्रतिबद्ध हैं, ये यूक्रेन ने कहा। रूस उकसावे की कोशिश कर रहा है, हम शांति चाहते हैं। तो ये बयान सामने आए हैं, हम उकसावे में नहीं आएंगे। यूक्रेन के राजदूत का ये यूएन में बयान है। यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की का बयान सामने आया है। क्या है ये बयान? उन्होंने कहा कि विद्रोहियों को मान्यता देने के रूस के फैसले से हमें किसी तरह का डर नहीं है। यूक्रेन की सरकार को पश्चिम देशों से पूरा समर्थन मिलेगा। तो ये बयान यूक्रेन का सामने आया है। दो प्रांतों को यूक्रेन के रूस ने स्वतंत्र देश के तौर पर समर्थन दिया है और जिसके बाद ये बयान यूक्रेन का सामने आया है कि उनके पास पश्चिम देशों से पूरा समर्थन है। यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की का ये बयान सामने आया है। रूस ने दो प्रांतों को स्वतंत्र देश का दर्जा दिया। चलिए अब आपको मैप के जरिए समझाते हैं कि रूस ने यूक्रेन के किन इलाकों को अलग किया है। ये दो इलाके हैं, डोनेत्स्क और लुहांस्क, जिससे यूक्रेन से अलग देश बना दिया गया है। तो मैप के जरिए आप देखिए कि ये दो प्रांत थे यूक्रेन के जिन्हें अलग राष्ट्र का दर्जा यूक्रेन के हटाकर दिया गया है। रशिया ने ये कहा कि ये दो प्रांतों को हम दो अलग देशों के तौर पर देखते हैं। यूएनएससी की आपात बैठक में भारत का बड़ा बयान, यूक्रेन में शांति बहाली जरूरी, यूक्रेन में भारतीयों की सुरक्षा प्राथमिकता, यूक्रेन में भारतीयों की सुरक्षा सुनिश्चित हो, विवाद को बातचीत से सुलझाना जरूरी, विवाद को बातचीत से सुलझाया जा सकता है, सैन्य टकराव से बचने की जरूरत। तो भारत का स्टैंड है यूएन में। और यूक्रेन संकट पर संयुक्त राष्ट्र में भारत ने अपना रुख स्पष्ट किया है। क्या भारत का रुख है, क्या भारत का स्टैंड है, ये आपको बताते हैं। Of tension along the border of Ukraine with the Russian Federation is a matter of deep concern. These developments have the potential to undermine peace and security of the region. We call for restraint on all sides. The immediate priority is de-escalation of tensions. We are convinced that this issue can only be resolved through diplomatic dialogue. The safety and security of civilians are essential. More than 20,000 Indian students and nationals live and study in different parts of Ukraine, including in its border areas. The well-being of Indian nationals is of priority to us. यूक्रेन में फंसे भारतीयों को वापस लाने के लिए विमान रवाना। भारत वापस लाने के लिए 3 उड़ानें संचालित करेगा एयर इंडिया। एयर इंडिया की विशेष
विशेष विमान आज सुबह भारत से यूक्रेन के लिए रवाना। एयर इंडिया का 200 से ज्यादा सीटों का विमान यूक्रेन के लिए रवाना। यूक्रेन से आज रात दिल्ली लौटेगा विशेष विमान। यूक्रेन में 20,000 से ज्यादा भारतीय मौजूद। यूक्रेन में बड़ी संख्या में भारतीय छात्र भी फंसे हुए हैं। यूक्रेन से छोटे छात्र, लौटे छात्र और यूक्रेन में फंसे छात्र भारतीयों को लेकर काफी चिंतित हैं। ऐसे कुछ छात्रों ने न्यूज इंडिया से बात की। आपके साथ बड़ी तादाद में भारतीय स्टूडेंट्स और भी होंगे। जिस समय जंग चल रही है बॉर्डर्स पर, आपको बॉर्डर से क्या खबरें मिल रही है, चूंकि आप कीव में इस वक्त मौजूद हैं? जी, तो मैं आपको बताना चाहूँ यहाँ पे 18,000 के करीब इंडियन स्टूडेंट हैं। और अगर हम देखें तो एक प्लेन में मैक्सिमम 180 यानी 180 लोग बैठ सकते हैं। तो करीब हमें 100 प्लेन्स की जरूरत होगी। लेकिन अभी जो जितने टिकट करने की कोशिश कर रहे हैं तो वो ऑलरेडी फुल हो चुकी हैं। और जो बॉर्डर पे गोलीबारी हो रही है उससे जो स्टूडेंट हैं उनमें भी डर बहुत ज्यादा है। अगर कोई भी तेज आवाज सुनते हैं तो हमको लगता है जैसे पता नहीं बम आ गया या रॉकेट आ गया, क्या हो जाएगा। लक्ष्य, आप खुशकिस्मत हैं, आपको टिकट मिल गया और आप इंडिया वापस लौट आए। चूंकि आपके कई सारे साथी अभी भी यूक्रेन में फंसे हुए हैं। जब आपकी उनसे बातचीत होती है, वो क्या बातचीत होती है हमारे दर्शकों को बताइए। और जब आप वहां पर मौजूद थे, आपने जो दहशत के पल वहां पर जिए हैं लक्ष्य, वो भी न्यूज इंडिया के दर्शकों के साथ शेयर कीजिए। तो उनसे ये पूछते हैं कि आपको फ्लाइट मिली कि नहीं मिली अभी, और फ्लाइट का फेयर क्या चल रहा है वहाँ पे, और वहाँ लोकल क्या कंडीशन है कि कुछ आर्मी वार्मी के कुछ मूवमेंट हो रही है वहाँ पे या नहीं हो रही है। और सब यही चिंता करते रहते हैं कि वहाँ पे जो ऑफलाइन क्लासेस है वो ऑनलाइन अभी कर दें, क्योंकि अभी कई सारे जो यूनिवर्सिटी है उनमें अभी भी ऑफलाइन क्लास चल रही है। तो वहाँ के जो स्टूडेंट फंसे हुए हैं वो चाहते हैं कि उनके ऑनलाइन कर दें और वो इंडिया आ सकें जल्द से जल्द। तो लक्ष्य, जब आप वहां पर मौजूद थे कीव में, तो वहां दहशत के पल आपने भी देखे? जी सर, वहाँ पे सबसे बड़ा डर इस चीज का लगता था कि अगर अभी तो वॉर स्टार्ट नहीं हुआ, पर अगर हो गया तो यहीं फंसे नहीं रह जाए यूक्रेन के अंदर ही। तो इस वजह से घर वाले भी बहुत चिंता करते थे। और उन्होंने जब हमसे बोला, वो इंडियन एम्बेसी ने जब वो निकाला नोटिस कि जिनको रुकना है वो रुक सकते हैं, जिनको जाना है वो जा सकते हैं, तो हमने तुरंत अपनी फ्लाइट कराई और तुरंत इंडिया के लिए निकल गए। पर अब तो फ्लाइट की भी इतनी कमी आ चुकी है कि कई बच्चे वहाँ पे फ्लाइट की वजह से आ नहीं पा रहे, और जो आप फ्लाइट अवेलेबल है उनके जो फेयर्स है वो काफी ज्यादा है कि कुछ बच्चे अफोर्ड नहीं कर पा रहे हैं। और उनके घर वाले भी बहुत चिंता कर रहे हैं उनकी कि जल्द से जल्द वो आ सके। आपके जो दोस्त इस वक्त यूक्रेन में हैं, उनसे जब बात होती है तो अपने घर पर आपसे क्या चीज शेयर करते हैं? जी सर, वो बताते हैं कि अभी तो वहाँ पे माहौल ठीक ही है उनकी सिटी में, तो पर अगर अटैक हो गया तो उसका कौन जिम्मेदार होगा वहाँ पे। और इंडियन गवर्नमेंट कुछ एक्शन ले नहीं रही है वहाँ पे। अभी जो उन्होंने फ्लाइट लगाई थी, 3 फ्लाइट भेजी थी उनने, वो भी बहुत कम है वहाँ के लिए। और ज्यादा फ्लाइट करी जाए और वहाँ के जो फेयर्स हैं वो भी कम करे जाए कि जल्द से जल्द वो आ सके। ठीक है, बिल्कुल। शान इस वक्त लगातार मेरे साथ यूक्रेन से बने हुए हैं, कीव की राजधानी में इस वक्त मौजूद हैं कीव में। शान, जरा बताइए कि जो वहां पर इस समय भारतीय एम्बेसी है वो आपकी किस तरीके से मदद कर रही है, और भारतीय सरकार से आप न्यूज इंडिया के जरिए क्या मदद चाहते हैं? सरकार से तो हम ये चाहते हैं कि सरकार एक तो यूनिवर्सिटी को थ्रू एम्बेसी ऑर्डर दे कि वो सारी जो हमारी क्लासेस हैं उनको ऑनलाइन चलाए टिल द लास्ट ऑफ सेमेस्टर। एंड एम्बेसी ने हमें कांटेक्ट नंबर भेजे हैं, ईमेल एड्रेस भेजा है, और बाकी फेसबुक ट्विटर के थ्रू हम उनसे कनेक्टर में हैं। और बात करते हैं आजमगढ़ की, जहां जहरीली शराब कांड पर डीएम का एक्शन। तो यहां जहरीली शराब कांड पर थाना अध्यक्ष और आबकारी इंस्पेक्टर के निलंबित करने के आदेश हुए हैं। शराब ठेके के दोनों सेल्समैन गिरफ्तार किए गए हैं। डीएम ने जहरीली शराब से 3 लोगों की मौत के बाद ये आदेश दिया है। 2 लोगों की मौत हार्ट अटैक से हुई है। तो बड़ी खबर आपको बता दें, शराब ठेके के दोनों सेल्समैन गिरफ्तार हो गए हैं। तो
आजमगढ़ में जहरीली शराब पीने से 3 लोगों की मौत हो गई थी। और कर्नाटक के शिवमोगा में बजरंग दल कार्यकर्ता की हत्या का मामला। बजरंग दल के कार्यकर्ता की हत्या के बाद बवाल हुआ। शिवमोगा में 23 फरवरी तक स्कूल कॉलेज बंद कर दिए गए हैं। शिवमोगा में 23 फरवरी तक धारा 144 लागू कर दी गई है। पुलिस और रैपिड एक्शन फोर्स तैनात की गई है। हिजाब मामले में हंगामे के बाद बजरंग दल के कार्यकर्ता की हत्या शिवमोगा में हो गई कर्नाटक में, जिसके बाद यहां धारा 144 लगा दी गई है। 23 फरवरी तक धारा 144 लागू की गई है। पुलिस और रैपिड एक्शन फोर्स को तैनात किया गया है। हिजाब को लेकर विवाद थमने का नाम नहीं ले रहा है। कर्नाटक के शिवमोगा में जो हुआ उसके बाद अब यह विवाद जानलेवा हो गया है। शिवमोगा में एक शख्स ने हिजाब के विरोध में फेसबुक पोस्ट किया और उसके बाद बजरंग दल से जुड़े शख्स की हत्या हो गई और इस हत्याकांड के बाद शिवमोगा उबलने लगा। हिजाब पर हंगामा अब जान ले रहा है। कर्नाटका में बजरंग दल के हर्षा की हत्या। कानपुर वाराणसी में हिजाब पर बढ़ा बवाल। कर्नाटका पिछले 1.5 महीने से हिजाब की आंच में झुलस रहा है। स्कूल हिजाब के साथ स्कूलों में एंट्री का मामला खिंचता जा रहा है। सियासी ही नहीं, अदालती लड़ाई भी जारी है। लेकिन कर्नाटका में रविवार को हिजाब के विरोध में एक लड़के की जान चली गई। कर्नाटका के शिवमोगा में रविवार रात करीब 9 बजे बजरंग दल के कार्यकर्ता हर्षा की चाकू मारकर हत्या कर दी गई। बताया जा रहा है कि 26 साल के हर्षा ने कुछ दिन पहले फेसबुक पर हिजाब के विरोध और भगवा गमछे के समर्थन में पोस्ट लिखा था और हत्या को इसी से जोड़कर देखा जा रहा है। दरअसल कर्नाटका के उडुपी में हिजाब विवाद सामने आने के बाद से ही बजरंग दल काफी सक्रिय है। हिंदू संगठन लगातार हिजाब का विरोध कर रहे हैं, इसीलिए हर्षा की हत्या में साजिश का शक गहरा गया है। हालांकि पुलिस अब भी कुछ बोलने से बच रही है। वहीं शहर में बजरंग दल के कार्यकर्ता की हत्या की खबर जैसे ही फैली, शिवमोगा में तनाव बढ़ गया। बजरंग दल और हिंदू संगठनों के कार्यकर्ता बेहद गुस्से में हैं। हालात न बिगड़े इसके लिए शहर में भारी संख्या में पुलिस को तैनात कर दिया गया है। इस बीच पोस्टमार्टम के बाद हर्षा के शव को पुलिस सुरक्षा के बीच घर ले गई। हर्षा का शव जब उसके घर ले जाया जा रहा था तो एम्बुलेंस के साथ कई हिंदू संगठनों के कार्यकर्ता साथ चल रहे थे। वे नारेबाजी कर रहे थे। From yesterday night, the whole thing has been, investigation has been started. There are some clues and the investigation is going on. I have got information that they got some leads. Probably they will take up to the logical conclusion very shortly. शिवमोगा में कई जगहों पर उपद्रव की तस्वीरें भी सामने आई हैं। सिंगेहट्टी इलाके में उपद्रवियों ने कई गाड़ियों में आग लगा दी। बढ़ते हंगामे के मद्देनजर शहर में धारा 144 लागू कर दी गई है। शिवमोगा में 2 दिन के लिए स्कूल कॉलेज बंद कर दिए गए हैं। राज्य के गृह मंत्री आरागा ज्ञानेंद्र हर्षा के परिजनों से मिलने पहुंचे। परिवार वालों को ढंढासा बंधाया। हिजाब के विरोध से ही हर्षा की हत्या हुई यह अभी कहा नहीं जा सकता, लेकिन इस पर सियासी दांव की जोर आजमाइश शुरू हो गई है। कर्नाटका के पंचायती राज्य मंत्री ईश्वरप्पा ने हर्षा की हत्या में एक खास समुदाय के लोगों का हाथ होने का दावा किया है। ಮದುವೆನೂ ಕೂಡ ಆಗಿಲ್ಲ, ತುಂಬ ಪ್ರಾಮಾಣಿಕ. ಅವನಿಗೆ ನಿನ್ನೆ ಮುಸಲ್ಮಾನ್ ಗೂಂಡಾಗಳು ಕೊಲೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಶಿವಮೊಗ್ಗದಲ್ಲಿ ಎಂದೂ ಕೂಡ ಈ ಮುಸಲ್ಮಾನರ ಬಾಲ ಬಿಚ್ಚಿರಲಿಲ್ಲ. ಆದರೆ ಮೊನ್ನೆ ಈ ಧ್ವಜದ ವಿಚಾರ ಬಂದಂಥ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಸರ್ಕಾರಿ ಶಾಲೆಯ ಮೈದಾನದಲ್ಲಿ ರಾಷ್ಟ್ರಧ್ವಜವನ್ನು ಇಳಿಸಿ ಭಗವಾ ಧ್ವಜವನ್ನು ಏರಿಸಿದ್ದಾರೆ. ईश्वरप्पा यही नहीं रुके, उन्होंने एक खास समुदाय को हत्याकांड में घेरने के अलावा कांग्रेस को भी इसमें शामिल होने का आरोप लगाया है। उन्होंने दावा किया है कि कर्नाटका के कांग्रेस अध्यक्ष
DK शिव कुमार के उकसाने पर ही हर्षा की हत्या की गई, तो वहीं DK शिव कुमार ने ईश्वरप्पा के आरोप को बेबुनियाद करार दिया है और ईश्वरप्पा को तत्काल पद से हटाने की मांग की है। कर्नाटका में हिजाब विवाद जब से शुरू हुआ है, राज्य में तूफान मचा है। सोशल मीडिया पर कुछ दिनों से कांग्रेस नेता मुकर्रम खान का एक वीडियो वायरल हो रहा है, जिसमें वो हिजाब का विरोध करने वालों को खुलेआम धमकियां दे रहे हैं। ನಾವು ಭಾರತೀಯರು ಭಾರತದಾಗ ಹುಟ್ಟಿದೀವಿ, ಭಾರತದಾಗ ಬೆಳೆದೀವಿ, ಭಾರತಕ್ಕೆ ಇರ್ತೀವಿ, ಭಾರತಕ್ಕೆ ಸಾಯ್ತೀವಿ. ನಮಗೆ ಹಿಜಾಬ್, ನಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳ ಹಿಜಾಬ್ಗೆ ನಾವು ಅಡ್ಡಿ ಹಾಕ್ತಿರೆ ಮಾತ್ರ ತುಂಡು ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಇದು ನೆನಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ. हिजाब फसाद में ओवैसी भी खुलेआम टिप्पणी कर रहे हैं। उन्होंने हिजाब के समर्थन में एक बार फिर बयान दिया है। तुमको मुझे दाढ़ी पसंद नहीं है, कोई परवाह नहीं, मैं दाढ़ी छोड़ूंगा। तुमको मेरे सर पर टोपी पसंद नहीं है, मैं टोपी पहनूंगा। तुमको हिजाब पसंद नहीं है, मेरी बेटी पहनेगी।